हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है वहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी x की पावर दी हुई है तो उसके कोफिशिएंट को हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ, जैसे कोई भी अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम लोग कोई पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, और उससे रिलेटेड कुछ जैसे कि मिडिल टर्म जो हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट पे बात की थी उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म। ठीक, क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ, ये इस तरीके से बाइनोमियल दिया हुआ है x माइनस 2y, इसकी पावर दी हुई 12। ठीक, इसका हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। जनरली अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, ठीक, तो इसका जो जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन इजिकल टू कितना होता है, एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर और इनटू में बी टू पावर आर। ठीक, तो अब यहाँ पे जनरल टर्म यानी इस टी आर प्लस वन की जगह पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, r प्लस वन की जगह पे कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, तो यहाँ से जो फोर्थ टर्म होगा जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T4 को क्या लिख सकते हैं, T3 प्लस 1। ठीक, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा जो जनरल टर्म यानी फोर्थ जो टर्म होगा क्या होगा, T3 प्लस 1 इजिकल टू NCR। n क्या है यहाँ पे, 12 है, तो कितना हो जाएगा 12 C, r की जगह पे कितना है 3 दिया हुआ है, a की जगह पे कितना लिखा है, x लिखा है, तो कितना हो जाएगा x की पावर n माइनस आर, दैट मीन्स 12 माइनस 3। ओके, b की जगह पे कितना लिखा है, माइनस 2y लिखा है, तो माइनस 2y और उसकी पावर r, दैट मीन्स 3। ठीक, बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फैक्टोरियल 12 अपान में फैक्टोरियल 3 और 12 माइनस 3 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 12 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, और इनटू में माइनस 2 की पावर कितना 3 और y की पावर 3। ठीक, तो यहाँ से 12 को रिड्यूस करेंगे, 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू एक्स टू पावर 9 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और ये y क्यूब। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, माइनस सबसे बाहर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 11, 10, 8। ठीक, और नीचे कुछ नहीं बचेगा, और ये x टू पावर 9 और ये y क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 यानी 11 8 88 हो जाएगा, या ऐसे भी 88 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस सबसे पहले 88, 2 8 16, 2 8 16 1 17, एक 0, x टू पावर 9 और ये y क्यूब, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, यही इसका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बस क्या किया हम लोगों ने, सिंपली केवल सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको रफ कर देते हैं।
बाई चांस किसी भी अगर स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्टेप को हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है, तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द 13th टर्म ऑफ एक्सपेंशन। क्या करना है हमें, T13, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और एक्सपेंशन दिया हुआ है 9x माइनस 1/√3, √3 नहीं लिखा है, ये रूट में x लिखा है और यहाँ बाहर 3 लिखा है, ये रूट के अंदर नहीं लिखा है 3, और उसकी पावर क्या है 18, ये है। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है T13 की वैल्यू, यानी कि 13वें टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं, जो 13 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो r+1 के इक्वल है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। जो T13 है उस T13 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T12+1। ओके, ये क्या है, T13। यहाँ से r की वैल्यू कितनी है, 12 है। a की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, ये पूरा पूरा a दिया है, ये क्या है, ये पूरा पूरा b दिया। माइनस को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा T12+1 की वैल्यू क्या होगी, NCR, दैट मीन्स क्या होता है 18C12। ओके, a⁻n-r, a क्या है 9x अपान में n-r 18-12, b की पावर r तो -1/3√x और इसकी पावर r, दैट मीन्स 12। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब यहाँ से इस 18, इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 18 अपान में 12 फैक्टोरियल और इंटू में 18-12, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल इंटू में 9। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 18 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, 9 की घात 6 इंटू x की घात 6। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर माइनस है और इसकी पावर इवन है, तो क्या होगा, टोटल पूरा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो कहने मतलब क्या है, 1/3 की घात कितना, 12। अब यहाँ पे √x की घात 12 का मतलब है आधी बचेगी, यानी इसका मतलब क्या है, x की घात 6। ठीक, तो ये x की घात 6 इस x की घात से क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे बात बहुत ही सिंपल वे में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो 18 क्या करते हैं, इस 12 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 18, 17, 16, 15, 14, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक, जो कटेगा उसको बाद में काटेंगे। 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, इस 12 से 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखिएगा, 3 की घात 12 और 9 की घात 6 ये सेम वैल्यू है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, उसकी ओवरऑल पावर क्या है 6 कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ से 36 18 ये गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 एकम 2 और 2 सते 14। ठीक, नीचे की सारी वैल्यू खत्म, ऊपर कितना बचा 17, ये हो गया। अब इसके बाद 4 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे, इसके बाद 13 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 4 3 12 और 13 7 91। जरा मेरी बात को ध्यान समझना, 91 12 17। ठीक, 12 कम 12, 12 नहीं 108, ये हो गया कितना 109, 17,
17 दूना 34 के 4, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये देख लें। हाँ दिख रहा है। 17 दूना 34 के 4, हासिल लगा 3, 17 9 या 153, और 153 में 3 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, बचेगा 15। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1, ठीक। और 17 एकम 17, ठीक, 17 एकम 17, और 17 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18। जरा इसके कैलकुलेशन को फिर से देख लेते कि जो गुणा हम करेंगे वो इतना ही आएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा है ये यहाँ पे 5 आएगा, ठीक। ये गुणा करके देख लीजिएगा, 18 5 6 4, ठीक है। कहने मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके की सारी वैल्यू आएगी। कुछ नहीं किया गया, बस सिंपली हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया हुआ है, और कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यही इसका आंसर है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिडिल टर्म की, ठीक। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन ये है कि x माइनस एक्स क्यूब अपान 6, ये है, ये x है, ठीक। इसकी पावर दी हुई है 7, ये। अब यहां पे मिडिल टर्म हमने ये बात करी थी कि अगर ये किसकी वैल्यू है, ये है n, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे, 7 + 1 = 8, ठीक है। बात समझ में आई। तो जब ये क्या है, ये है इवन। जब इवन होगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो मिड टर्म जो होगा, मिडिल टर्म वहां पे कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो पहला क्या होगा, यही जो बन करके आया है ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मिडिल टर्म ये हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्या होगा, 4 मिडिल टर्म होगा। 4 4 नहीं होगा, 4 ये क्या हो जाएगा, 5th, ठीक। तो यहां से 4th मिडिल टर्म होगा, इसका मतलब क्या है, T3 + 1, यहां पे क्या है, T4 + 1। इन्हीं दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सपेंशन हमारा लिखा हुआ है, ये है, लिखा है, ठीक। ये हमारा एक्सपेंशन है। तो जो फर्स्ट मिडिल टर्म हमारा होगा तो क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने लिख चुके ही हैं, तो यानी जो पहला हमारा मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, लिखेंगे T3 + 1 = कितना होगा, NCR। तो ये क्या होगा, 7C3। ए क्या है, यहाँ पे x है, तो x⁻n - r, 7 - 3 इंटू माइनस का x³ अपान 6, ठीक। इसकी पावर r, दैट मीन्स 3, ठीक। इतना ही लिखा है, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना होगा, 7C3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 4 फैक्टोरियल। 4 कहाँ से आया है, 7 - 3 इंटू में x की पावर यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि इसकी पावर कितनी है, पावर है ऑड। कोई भी अगर निगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो उसका ओवरऑल जो वैल्यू होता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ से x की पावर यानी x³ का क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁹, और अपान में 6 की पावर 6³ 6 36 यानी 36 × 6 216, ये होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, माइनस पहले लगा हुआ है। 7 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, और इसको तोड़ेंगे तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा,
और ये हो जाएगा x टू पावर 13 और ये 216, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 7 पन्ना 35 माइनस का 35 बटे 216 x टू पावर 13, ये होगा फर्स्ट मिड टर्म, ठीक। अब इसके बाद अगर सेकेंड मिड टर्म की अगर बात करते हैं, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो दूसरा मिड टर्म होगा वो क्या होगा, T5, ठीक। T5 को क्या ले सकते हैं, T4 + 1, T4 + 1 इक्वल टू कितना होगा, NCR 7C4 इंटू x टू पावर कितना है 7 - 3, तो 7 - 4 यहाँ हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 होगा इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अब इसकी पावर कितनी होगी, -x3/6 इसकी पावर यानी r दैट मीन्स 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू दोनों सेम होंगी, ठीक। इसकी भी 35 अपन कितना है, यानी 216 तो है ही, लेकिन यहाँ से 216 अलग आएगा, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो 7C4 की वैल्यू 7C3 के ही इक्वल होगी, तो यानी कहने मतलब ये 7 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल। अब ये यहाँ से कितना हो जाएगा x³ और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 × 3 = 12, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा यानी 12 और बटे, अब यहाँ पे 9 × 4 = 13 था, यहाँ पे 12 × 3 = 15, यानी कि 12 × 3 कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 3 × 3 = 9, ये 4 × 3 = 12, ठीक। ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6/4, ठीक। अब यहाँ से 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू और ये 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 12 × 3 = 15 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6/4, 36 × 36 यानी 216 को क्या करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 = 36 और ये 3, 6 × 1 = 6, 3 × 9, 6 × 2 = 1296 और ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 7 पन्ना 35 बटे 1296 इंटू x⁻15, ये होगा दूसरा मिडिल टर्म। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई भी करेक्शन है तो उसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी मिडिल टर्म से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, वो ऑड हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि x/3 एंड प्लस 9y, ठीक, इसकी पावर दी हुई है 10, ठीक। तो जब इवन होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या करते हैं हम, वहाँ पे 2 टर्म्स हमारे मिडिल टर्म्स निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये n है, ये क्या है, ये n है, तो यहाँ से n+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10, 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 को क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। तो जो हमारा यहाँ से मिडिल टर्म आएगा, जो मिडिल टर्म की वैल्यू आएगी n+1/2, ठीक। तो n+1/2 दैट मीन्स 11 + 1/2 कितना हो जाएगा 6, ठीक। जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, वो यानी कि हमारा क्या होगा T6 होगा। तो अब यहाँ से हम T6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। T6 = कितना होगा, T5 + 1, ओके। अब हमें T5 + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना होगा T5 + 1, NCR n कितना है 10 है, 10 CR की वैल्यू 5। अब कह रहा है a⁴n - r, तो x/3 n - r दैट मीन्स 10 - 5 इंटू b की पावर r 9y, इसकी पावर r दैट मीन्स कितना 5, ठीक। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल और इनटू में 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब यहाँ से इसकी पावर 5 बचेगी तो ये कितना हो जाएगा x टू पावर 5 अपान 3 टू पावर 5 इंटू 9 टू पावर 5 और इंटू y टू पावर 5। कुछ नहीं किया गया, बस सिंपल कैलकुलेशन है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 10 फैक्टोरियल है, नीचे 5 फैक्टोरियल है, तो किसी एक को हम तोड़ देंगे तो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। ओके, अपान में 5 4 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये वेरिएबल टर्म्स को साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे 9 क्या करेंगे हम, 9 यहाँ पे 9 की पावर 5 3 की पावर -5 x5 y5। सबसे पहले तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 दूनी 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 9 लिखा है 3 स्क्वायर करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 इसको क्या लिखेंगे 3 की घात 10 -5 3 की घात 5। ठीक, तो 3 की घात 5 ऊपर रहेगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर कितना है 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 और ये क्या है 3 की घात 5 इंटू x5 y5। ठीक, 9 दूनी 18 18 दूना 36 और 36 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42, हाँ से लगा 4 और 7 त्रिक 21 21 4 25। ओके, इंटू में 3 घात 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई, ये इतनी वैल्यू आएगी। इसको पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, इतनी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 की घात 5 यानी जो 3 की घात 5 लिखा हुआ है उसको अगर हम तोड़ दें यानी 3 घात 4 कितना होता है 81 होता है, और 81 को अगर हम लोग क्या करें अगर 3 से गुणा कर दें 243, तो कहने मतलब ये है 25 252 को 243 से अगर गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 61 236 x5 y5, यही इसका आंसर। इतना तो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं और आई थिंक कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 61 236 आएगी, 61 236 इस न्यूमेरिकल वैल्यू की आएगी वैल्यू। ठीक, इस न्यूमेरिकल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 252 को 243 से तो 61 236 आएगा। ठीक, और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है फिलहाल, तो फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई एक बाइनोमियल दिया हुआ है, ठीक, और उस बाइनोमियल की वैल्यू क्या है, एक बाइनोमियल इस तरीके से दिया हुआ है 1 + a⁴m+, ये है बाइनोमियल क्या है 1 + a⁴m+n, ये एक बाइनोमियल है। इसमें ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ यानी कि जैसे यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स क्या है a है, ठीक, कोफिशिएंट तो इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ a⁴m = कोफिशिएंट ऑफ a⁴n। ये प्रूफ करना है कि इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में a⁴m और a⁴n के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, बात समझ में आई? तो हम करेंगे क्या,
इसके हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ये होता है कि TR+1, ये क्या है, जनरल टर्म है। ठीक, बात समझ में आई, ये क्या है, जनरल टर्म है। दोनों बार हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे और दोनों बार जनरल टर्म में क्या करेंगे, आर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, एक बार यम से एक बार यन से। ठीक, क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो एक बार r इज इक्वल टू हम m सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा कि a टू पावर m दिया है, फिर एक बार r की वैल्यू क्या करेंगे, हम n रिप्लेस करेंगे। तो यहां से जब रिप्लेस करेंगे तो यहां से हमारा बन करके आएगा Tm+1, यहां से क्या आएगा, Tn+1, एक बार Tm+1 और एक बार Tn+n। तो यहां सबसे पहले अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां से तो क्या निकल करके आएगा, क्योंकि हम जब कॉफिशिएंट निकालते हैं तो कॉफिशिएंट में क्या होता है, जो कॉफिशिएंट निकालेंगे, क्योंकि यहां से जो कॉफिशिएंट होगा वही निकल करके ही आएगी वैल्यू, तो उसका जो कॉफिशिएंट होगा इसको क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम Tm+1 यहां से लिखेंगे तो कितना आएगा, Tm+1 इज इक्वल टू NCR, n की जगह पे क्या लिखा है, m+n, CR की जगह पे क्या है, m, इंटू अब यहां पे a टू पावर n माइनस है नहीं a, तो क्या हो जाएगा, b ही की पावर, b की पावर कितना है, r, दैट मीन्स a की पावर m। अब इसका कॉफिशिएंट, अब इसी के अकॉर्डिंग यहां से क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ, कितना कॉफिशिएंट, यही तो बचा है, m+n+c(m), श्योर। सिमिलरली अगर ये रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, Tn+1 m+n(c(n) इंटू a टू पावर n। ओके, तब कॉफिशिएंट ऑफ a टू पावर n क्या होगा, m+n(cn) होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, भैया ये वैल्यू है, ये वैल्यू, इनको गौर फरमाइए, गौर से देखिए क्या ये सेम है, अभी लगे हाथ प्रूफ करके दिखा देते हैं, सेम है, ऑब्वियसली सेम है। कैसे, इसकी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो m+n अपान में m फैक्टोरियल इनटू में m+n माइनस करेंगे तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल, श्योर। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, m+n फैक्टोरियल अपान में n फैक्टोरियल एंड m+ तो कितना आएगा, m फैक्टोरियल, श्योर, 100% a टू पावर n एंड b a टू पावर n यानी कोफिशिएंट ऑफ a टू पावर m एंड कोफिशिएंट ऑफ a टू पावर n श्योर इक्वल। ठीक, कुछ नहीं करना है हमको, जैसा प्रूफ करना है उसकी स्टोरी को थोड़ा सोचना है, बस हमको पता है जनरल टर्म इतना होता है, बस r की जगह पर रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, एक बार m एक बार n, आ जाएगा आंसर। ठीक, अगर फिर भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 लिखिए कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, नहीं आ रहा, दोबारा समझाया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा फिर भी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लीजिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ r-1 कामा r-1th है कामा rth एंड r+1th टर्म ऑफ
एक्सपेंशन है x प्लस 1 की पावर n r इन रेशियो 1:3:5 फाइंड r एंड n। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। बात को क्या सुनना है, जैसे जनरल टर्म हम निकालते थे कि ना, जैसे यहाँ पे कह रहा है कॉफिशिएंट इसका, यानी कि इस टर्म का, यानी इसका और इसका, जो यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन बनेगा, ठीक, इसके क्या करना है, कॉफिशिएंट निकालना है। तो कहने मतलब ये है कि इसके जो भी कॉफिशिएंट आएंगे, कॉफिशिएंट, तो सबसे पहले इस टर्म के कॉफिशिएंट, तो एक बात की बात है, सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे r-1, tr-1, tr एंड r+1। ठीक, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद तो जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब ये है वहां पे x इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, वहां पे जो x की जो पावर आएगी, x की पावर को हम छोड़ ही देंगे, यानी कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी इसका जो एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि x ही है तो उस x को हम रिलीज कर देंगे वहां से। तो लेकिन मेन इंटेंशन यहां से ये है कि इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को हम अरेंज कैसे करें। ये तो पता है, सिंपल सा tr+1 हो जाएगा, लेकिन tr-1 को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो अब देखते हैं। तो कहने मतलब ये है कि हमारा जो एक ये समझ लेते हैं tk+1। ठीक, एक जगह पे k की जगह पे क्या लिखा हुआ है, r-1 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही, यानी जो tk है वो इसकी वैल्यू को, यानी जो r-1 है, ठीक, वो जो k+1 है उसकी वैल्यू k+1 की पूरी वैल्यू दी हुई है कि जो हमारा k+1 है उसकी वैल्यू क्या है, r-1 है। तो यहां से कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग एक बार सबसे पहले इस तरीके से क्या लिखें कि जो हमारा k+1 है वो क्या है, r-1 है, तो इस k+1 की जगह पे हम लोग k की वैल्यू को क्या कर लिख सकते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, बाहर आ जाएगा। तो यानी कहने मतलब ये है k की वैल्यू क्या आ जाएगी, r-2 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, tr-2+1। ठीक, ये लिखेंगे। दोबारा में r लिखा हुआ है, दैट मीन्स k+1 की जगह पे कितना लिखेंगे, r है, तो यहां से k की जगह पे कितना हो जाएगा, r-1 हो जाएगा। जो दूसरा वाला है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, tr+1 हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और लास्ट में तो लिखा ही है, लास्ट वाला तो सिंपल है, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा, tr+1। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को। जब एक एक करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले tr-2, ये +1 की जगह क्या होगा, ncr। तो n क्या है, तो n है ही ना, c r की जगह पे क्या है, r-2 है। अब यहाँ पे क्या है, x⁻n-r नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब लिखेंगे ही नहीं। बचा क्या है, बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। 1 की पावर क्या है, कुछ नहीं, तो बस इतना ही आएगा। दूसरे वाले में क्या होगा, tr-1, ये प्लस कितना होगा, n-c-r-r-1। ठीक, एंड लास्ट वाले में क्या है, r+1 है, तो क्या होगा, n-c-r। अब ये तीनों किस रेशियो में है, 1:3:5 में है। तीनों किस रेशियो में है, 1:3:5 के रेशियो में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, NCr-2 और रेशियो NCr-1 रेशियो NCr = 1:3:5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको या तो इसके अपान में बराबर कर दें। कैसे बराबर कर दें, NCr-2 = NCr-1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। इतना ही होगा ना, ये बात पहले कंफर्म कर लीजिएगा। अगर ये रेशियो में आ रहे हैं,
ठीक, अगर ये रेशियो में आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू को हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद सिंप्लीफाई करें। जब सिंप्लीफाई होगा तो तब वहाँ से किन्हीं दो स्टेप को इक्वल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले सबकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा n फैक्टोरियल अपान में कितना होगा r-2 फैक्टोरियल और कितना होगा n माइनस r ये +2 फैक्टोरियल। ओके, और एक तो इधर है ही, तो फिलहाल इक्वल में थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बराबर में। ये क्या है n फैक्टोरियल अपान में r-1 फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पे n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और यहाँ से 5 इंटू में, तीनों में है तो इसलिए क्या है, तीनों से डिवाइड कर देंगे, तीनों का n फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दी हुई है, तो यहाँ पे अगर -1 करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक, जब +1 हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1/r-2। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखते हैं। लिखने से पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे r है, जब इसको r को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब r को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r इंटू r-1 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से ये, अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे रुकने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों को नहीं सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ तक देख लीजिएगा, इसके आगे क्या करेंगे उसको हम बाद में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, दोबारा हम फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इस चीज़ को रफ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों क्या किया, हमने इक्वल किया, 3 क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 1/, में है ही, तो ये हो जाएगा r-1 और बाहर हो जाएगा r-2 फैक्टोरियल। ओके, और ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे, इसको हम अलग करेंगे। तो यहाँ से कितना होगा n-r+1 और नहीं, ये वाली वैल्यू छोटी है। ठीक, तो n-r+1 फैक्टोरियल इंटू में 3, इसको यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा r-2 फैक्टोरियल, इसको अलग करेंगे तो n-r+2 और n-r+1 फैक्टोरियल। ओके, ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये बचेगा तो कितना होगा 3r-1 इक्वल में ये इधर आ जाएगा n-r+2। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को हम इक्वल करके इधर लिख देंगे, यहाँ पे 3r-1 इज इक्वल टू n-r and +2। ठीक, ये इतना यहाँ से निकल करके आएगा। इस वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा इसको अभी इतना ही रख देते हैं। ठीक, जो भी आएगा आगे देखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ कर देंगे। तो रफ करने के बाद यहाँ से ऊपर ऊपर कैंसिल आउट हो गया तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा, या तो ऐसे ही लिख दें, अपान में ही है लिखा रहने दो, उसमें क्या है। और इस चीज़ को जरा ध्यान दीजिए, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको हम एज इट इज रख देंगे r-1 फैक्टोरियल। और अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ से देखते हैं, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इसको तोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे n-r+1 बाहर और n-r फैक्टोरियल। ठीक, इक्वल में, और 3 भी है तो इंटू में 3 भी रख देंगे। वहाँ पे 5 है तो अपान में
आर को बाहर कर देंगे, आर माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में 5। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5 इधर कुछ नहीं बचा है, बचा है केवल r। 5r इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो 3 n माइनस आर प्लस 1। ठीक, इतना है। दो इक्वेशन यहां से इस तरीके से बनेंगे। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5r 3n प्लस 3, इसको इधर ले आएंगे तो यहां से 5 3 8r, 3n को इधर ले आओ, ये इक्वेशन बनी। इसको यहां सॉल्व कर लेंगे। 3r माइनस 3, ये इस r को इधर ले आओ, 4r माइनस n इज इक्वल टू 5, एक ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अब यहां से 3 से ऊपर नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12r माइनस 3n इज इक्वल टू 5 3 15, माइनस प्लस माइनस कैंसिल तो 12 में 8 घटाएंगे 4r बचेगा, 15 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। तो यहाँ से r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू कितनी होगी 3 आ जाएगी। ठीक, 4 3 12। अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 3 12 माइनस n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू कितना है, इधर आ जाएगा तो कितना है 7। r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक, तो कहने मतलब क्वेश्चन भले थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन जब कॉन्सेप्ट जबरदस्त होता है और दिमाग में एक यानी कि हमारा सिस्टमैटिक एक अरेंजमेंट होता है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो इजीली वे से क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इजी पूरा आसानी से क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाता है। इसमें आई थिंक कहीं पर भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रही होगी जिससे क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम रही हो। ठीक, तो आई थिंक आज यहीं तक लेक्चर इसको हम लोग करते हैं और कल एक यानी कल और परसों यानी 2 दिन स्पेशल लेक्चर रहेंगे जिसमें मिसलिनियस के क्वेश्चन हम लोग पूरे जितने भी हम लोगों ने बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है और जितने भी एक्सपेंशन है, मिडिल टर्म हो चाहे कोफिशिएंट हो, कुछ भी हम लोगों ने चाहे सॉल्व किया हुआ हो, तो उन सब का हम लोग क्या करेंगे, मिसलिनियस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नए कंटेंट की ओर आ जाएंगे। ठीक, और मैंने बताया था किसी भी एक वीडियो में कि हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो स्पेशल दैट मीन्स क्या है, कुछ हायर की जो चीज़ें हैं जो हायर में पढ़ते हैं हम लोग, उनको भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और बीच बीच में उन सारी चीज़ों को भी क्या करेंगे, उनसे भी हम लोग क्या है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज़ों को लेकर के आएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी हो सके। कॉन्सेप्ट तो बेसिकली वही है, कहने मतलब थोड़ा सा हमारी थिंकिंग थोड़ा सा और स्पेशल हो सके, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।